हेलो डिवियंस, देयर इज़ मानो हियर। बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट पे बात कर लेते हैं। वो मुझे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो यहाँ पर जब मैं डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा फॉर मैक्स एंड मिन मैक्स एंड मिन के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेट इज साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस एक्स इज इक्वल टू यानी माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ऐसे कर लो, क्योंकि जब मैं कोस उधर करूँगा तो माइनस हो जाएगा। और अब क्या करता हूँ, इस कोस को इसके अपॉन में ले आता हूँ, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब ये हमें पता है टेन वन की वैल्यू 45 होती है, मतलब वन जो है 1045 की वैल्यू होती है। अब ये माइनस है तो टेन नेगेटिव बेटा हमारा कहाँ कहाँ होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये वैल्यू या तो हो जाएगी टेन एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी या तो 10 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है ना, या ये एक वैल्यू जो हो जाएगी 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4। दोनों में से किसी एक की वैल्यू हो जाएगी। हालांकि ये 10 पाई प्लस पाई बाई 4 में अगर करता हूँ तो ये थर्ड में पोट के वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, पर हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए। और दूसरा अगर मैं 3 पाई बाई 2 प्लस समथिंग करता हूँ तो वो 10 कोट में हो जाएगा। ये तो वैसे आप सबको पता है, पर जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता रहा हूँ, जिन्हें डीप नहीं पता वैसे तो सबको पता होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमने पाई में ही वैल्यू क्यों ली, क्योंकि पाई में हमें फैमिली चेंज नहीं करनी है, हमें 10 की ही वैल्यू निकालनी है। दूसरी निगेटिव निकालनी है, निगेटिव सेकंड और थर्ड में होता है, तो हम वही इंटरवल यूज़ करेंगे जहाँ ना फैमिली चेंज हो ना वैल्यू पर कोई अंतर हो। तो डैट इज़ ये जो वैल्यू आई 10x इज इक्वल टू, एक तो 10 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है ना, और एक 7 पाई बाई 4 की हो जाएगी, किसकी, या 10 7 पाई बाई 4 की वैल्यू। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और देख रहा था यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ हमें कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है क्या, ये रहा देखो, इसने यहाँ दिया हुआ है, ये आपको बताना था मुझे। x जो है 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। अगर यहाँ ये कह देता कि x जो है 0 से खाली 3 पाई बाई 2 के बीच लाई कर रहा है, इनने तो पूरा कह दिया 0 से 2 पाई, तो फिर बेटा जो इसकी ये वाली वैल्यू जो है ना, फिर मैं ये वाली वैल्यू नहीं निकालता, ये वाली, क्योंकि ये 3 पाई बाई 2 से बड़ी वैल्यू हो जाती। समझ रहे हैं, जितना हमें x का इंटरवल दिया हुआ है कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, वैल्यू उसी के बीच की निकालनी है। क्योंकि अब इसने बोला 0 से 2 पाई के बीच की है, तो इसलिए मैंने यहाँ पाई माइनस और 2 पाई माइनस समथिंग करा। अगर ये 2 पाई से छोटा करता है, 2 पाई में लाई नहीं करता है 2 पाई के, तो फिर मैं ये वाली वैल्यू नहीं निकालता, ठीक है ना। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ये बात और याद रखनी है। तो x की जो वैल्यू हुई वो इसके इंटरवल के हिसाब से 3 पाई बाई 4, क्योंकि x जहाँ जहाँ लाई कर रहा है, और 7 पाई बाई 4, ये दो वैल्यू आई बेटा। ये बात समझ में आ गई। अगर 3 पाई बाई 2 होता तो मेरी ये वाली वैल्यू निकल के नहीं आती, फिर जो x जो लाई कर रहा था उसके हिसाब से बस इसकी एक वैल्यू आती 3 पाई बाई 4। अब इसके दो लोकल पॉइंट आए हम पे, एक 3 पाई बाई 4, एक 7 पाई बाई 4। अब क्या करेंगे, हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो तैयार रहिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट में हो गया ये बेटा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स जो होगा, साइन एक्स का तो ऑब्वियसली कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो ये था डिफ्रेंशिएशन, वो ये था हमारा कोस एक्स और साइन एक्स, तो साइन एक्स का तो प्लस कोस एक्स हो गया और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। तो मैंने यहाँ रख लिया, ये रहा। अब हमारी जो दो वैल्यू आई हैं मैं वो उस पर चेक कर लेता हूँ। जैसे 3 पाई बाई 4 पहली वैल्यू है, तो 3 पाई बाई 4 पर जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो कोस 3 पाई बाई 4 माइनस साइन 3 पाई बाई 4, तो कोस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा कोस पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है ना भाई। कोस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4।
तो कोस पाई माइनस थीटा जो है माइनस का कोस थीटा हुआ, यानी ये वैल्यू माइनस का 1/√2 आ जाएगी। पाई/4 की वैल्यू √2 होती है। और सेकेंडली यहाँ ऑलरेडी माइनस है, और साइन 3π/4 वो भी साइन पाई माइनस π/4, डेट इज साइन π/4 हो जाएगा वो पॉजिटिव में, और उसकी वैल्यू -√2 होगी। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आई माइनस का 2/√2, डेट इज माइनस का √2 आई, जो कि क्या है, निगेटिव है, और जो कि मैक्सिमम हो जाएगा। यानी 3π/4 जो है वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट हुआ, जिस पर जो हमारा फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है ना। अब 7π/4 पर निकालेंगे, तो 7π/4 पर जो होगा साइन 7π/4, सॉरी कोस 7π/4 माइनस साइन 7π/4, ये हो जाएगा। तो 7π/4 का मतलब हुआ 2π माइनस π/4, ठीक है ना। और कोस 2π माइनस थीटा जो हो जाएगा वो प्लस का कोस थीटा हो जाएगा, डेट इज कोस π/4 माइनस। अब साइन 7π/4 वो भी हो जाएगा साइन 2π माइनस π/4। तो साइन में जब 2π माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव का साइन π/4 हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कर देंगे प्लस। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी f"7π/4 की, वो हो जाएगी 1/√2 प्लस 1/√2, डेट इज 2/√2, डेट इज √2 पॉजिटिव मिनिमम। तो जो 7π/4 हुआ वो मिनिमम हुआ। तो क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है उसकी दो लोकल पॉइंट आए, एक 3π/4 एक 7π/4। डबल डेरिवेटिव पर 3π/4 जो है पाया गया निगेटिव, जो कि मैक्सिमम हुआ। तो 3π/4 इज़ अ मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम पॉइंट हुआ, और 7π/4 डबल डेरिवेटिव टेस्ट में पॉजिटिव आने के कारण वो आपका मिनिमम लोकल मिनिमम पॉइंट हुआ। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो वही सेम करेंगे, यानी 3π/4 को हम पुट कर देंगे मेन फंक्शन में अपने f(x) में, और 7π/4 को हम पुट कर देंगे अपने मेन गिवन फंक्शन f(x) में। वहाँ से हमें दो वैल्यू मिल जाएंगी, 3π/4 वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, और 7π/4 वाली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको बता देता हूँ, चलो फिर भी। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या करा, तो अब नाउ f(3π/4), तो जो मेरा क्वेश्चन है उसमें sin x माइनस कोस एक्स है, ठीक है। क्या है, sin x माइनस कोस एक्स। तो sin 3π/4 माइनस कोस 3π/4, ठीक है ना। तो वो वैल्यू सेम हमारी √2 आ जाएगी, ठीक है बेटा। क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी, sin 3π/4 पाई माइनस π/4, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, प्लस का √2 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। और f(7π/4) पर जो वैल्यू आएगी वो sin पाई माइनस π/4, वो क्या हो जाएगा हमारा साइन पाई, तो वो हमारी माइनस के √2 आ जाएगी सॉल्व होके बेटा, ठीक है ना। वो क्या आ जाएगी हमारी माइनस के √2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आई और ये मिनिमम वैल्यू आई। सॉल्व कर लेना, मैंने वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए सॉल्व करके नहीं दिखाया, आप वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा।